अफसर हैं आज यहां अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और चलिए अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रायबरेली पहुंचे हैं राहुल गांधी। पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में राहुल गांधी की ओर से पूजा अर्चना भी की गई है। इससे पहले अमेठी की भी तस्वीरें आपने देखी थी आज, जब स्मृति ईरानी पोलिंग बूथ पर पहुंची थी। साथ ही साथ इससे पहले चिराग पासवान को भी आपने देखा। जो कैंडिडेट्स मैदान में हैं वो अलग अलग पोलिंग बूथ का जाकर जायजा ले रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल सबसे पहले मंदिर पहुंचे हैं। पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में राहुल गांधी की ओर से पूजा अर्चना की जा रही है। इस बार रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है उत्तर प्रदेश। हालांकि वायनाड, केरल से भी राहुल गांधी चुनाव लड़ा राहुल गांधी ने, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अमेठी सीट छोड़कर, चूंकि पिछली बार अमेठी सीट से चुनाव लड़े थे, इस बार रायबरेली से मैदान में है और रायबरेली पहुंचे हैं। पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना राहुल गांधी की ओर से की जा रही है। यानी कि यहाँ राहुल गांधी की तरफ से भी हनुमान जी का आशीर्वाद मांगा जा रहा है, लिया जा रहा है। ये चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में धार्मिक स्थलों के चक्कर ज्यादा लगाते हैं नेता। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं, मतलब सीधे सीधे रायबरेली के लोगों से तो वोट की अपील की ही, मां सोनिया गांधी ने भावनात्मक अपील भी की। राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली के लोगों से भावनात्मक रिश्ता बनाने की भी कोशिश अपने भाषणों के जरिए की है। लेकिन अब भगवान का आशीर्वाद यानी कि बजरंग बली के आशीर्वाद के साथ आज के इस दिन रायबरेली पहुंचकर बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हुए पिपलेश्वर मंदिर में राहुल गांधी मौजूद हैं। लगातार उनकी बहन प्रियंका गांधी उनके लिए प्रचार करती रहीं। मां सोनिया गांधी के आने पर रायबरेली के लोगों में एक अलग ही उत्साह देखा गया। ऐसे में अमेठी छोड़कर रायबरेली आए हैं। बीजेपी इसको लेकर तो हमलावर है ही, लेकिन राहुल गांधी फैमिली, खुद सोनिया गांधी कॉन्फिडेंट हैं कि रायबरेली के लोग फिर से कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। अब तक सोनिया गांधी यहां रहती थी सांसद के तौर पर, और अब अपने बेटे को जब रायबरेली के लोगों को सौंपा है और वो इमोशनल अप्रोच दिखाई है, तो राहुल गांधी को लेकर रायबरेली के लोगों का रुख क्या रहता है ये 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह जो थोड़ी देर पहले इंडिया न्यूज पर लाइव थे, उन्होंने अलग तरीके से कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अपनी सीट छोड़कर यहाँ आ गए हैं, मैं तो यहीं का हूँ, लेकिन वो बाहरी हैं, यानी कि राहुल गांधी यहाँ लड़ने के लिए आए हैं। बीजेपी ने इस बात को लेकर भी निशाना साधा था कि पहले वायनाड पहुंचे, वायनाड में जब ये जान गए कि हार सकते हैं, जीत को लेकर चांसेस कम है, उसके बाद कांग्रेस में अंदर खाने चर्चा चली और फिर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला हुआ। अमेठी छोड़ दिया। केएल शर्मा अब स्मृति ईरानी को टक्कर दे रहे हैं और यहाँ रायबरेली से राहुल गांधी, जहां पर दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी कैंडिडेट उनके सामने। और रायबरेली की सीट देखिए, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट है, बल्कि देश भर की अगर बात करें तो हॉट सीट में शुमार है रायबरेली और अमेठी की सीट। और इससे पहले चाहे बीजेपी के दिग्गज हों या फिर कांग्रेस पार्टी से खुद सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिन रात एक कर दिया अमेठी और रायबरेली में प्रचार प्रसार के लिए कई दिनों तक यहीं पर डटी रहीं। भाई के पक्ष में वोट अपील लगातार प्रियंका गांधी की ओर से रायबरेली में रहकर की गई। और बीजेपी के अगर दिग्गजों की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली पहुंचे और उनकी तरफ से कहा गया, और उसी से अंदाजा आप लगाइए, अमित शाह की तरफ से दरअसल कहा गया था कि नारा दिया गया है अब की बार एनडीए 400 पार। ये एक तरफ है, और अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी रायबरेली की सीट, उत्तर प्रदेश की रायबरेली की सीट जीत जाती है, तो वैसे ही 400 पार हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो आप समझिए रायबरेली किन मायनों में खास है, कितनी मायने रखती है राजनीतिक दलों के लिए ये सीट। कांग्रेस पार्टी का गढ़ ये सीट रही है। इससे पहले इंदिरा गांधी की बात करें, फिरोज गांधी की बात करें तो चुनाव लड़ चुके हैं। सोनिया गांधी पिछले 4-5 बार से यहां से सांसद रही हैं, और अब राहुल गांधी इस बार रायबरेली की सीट से मैदान में हैं। और सीधा अब आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा कटक में क्या कह रहे हैं, सुनिए। दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है।